ओम शांति। आज 15 दिसंबर 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें लौकिक अलौकिक परिवार से तोड़ निभाना है, लेकिन किसी में भी मोह नहीं रखना है, मोह जीत बनना है। ये जो शब्द तोड़ है, इसके दो अर्थ। एक है तोड़ करके निभाना है, बुद्धियों तोड़ करके, यानी ममता ना हो, मोह ना हो, अटैचमेंट ना हो, आसक्ति ना हो, लगाव ना हो, वो तोड़ करके फिर निभाना है। और दूसरा है कि तोड़ अर्थात एंड तक उनसे निभाना है। तो दोनों ही भावों से ये है कि हमें उनका त्याग नहीं करना, उनको छोड़ना नहीं है, परंतु तोड़ तक उनके साथ निभाना है। प्रश्न है, कयामत का ये समय है, इसलिए बाप की कौन सी श्रेष्ठ मत सबको सुनाते रहो। बाप की श्रेष्ठ मत सुनाओ कि कयामत के पहले अपने पापों का हिसाब किताब चुकतू कर लो। अपना भविष्य श्रेष्ठ बनाने के लिए बाप पर पूरा पूरा बलिहार जाओ। कयामत के पहले ज्ञान और योग से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो। ये बाबा हमको टाइम लिमिट बताता है कि ऐसे नहीं ये अनादि परंपरागत ये चलता ही रहेगा, नहीं। बाबा जब संगम युग पर आते हैं तब हमको इन बातों का ज्ञान देते हैं और उसमें भी टाइम लिमिट सेट करते हैं कि नई दुनिया के आने के पहले, कयामत के पहले आपको अपना वर्षा जो मुक्ति, जीवन मुक्ति का, वो लेना है। उसके बाद अगर वो समय चला गया तो आप नहीं ले सकेंगे। सारा पुरुषार्थ अभी ही करना है। बाप पर सब कुछ बलिहार करेंगे तो 21 जन्म के लिए मिल जाएगा। बाप का बनकर हर कदम पर डायरेक्शन लेते रहो। बाबा कहते हैं कि डायरेक्शन के पालन, क्योंकि कई प्रकार की बातें हमारे पुरुषार्थी जीवन में आती हैं, तो अगर हमको क्लियर डायरेक्शन बाबा का मिलता है तो हम निश्चिंत होकर के उस कार्य को कर लेते हैं, कर्म को कर लेते हैं। कभी ऐसा होता है जहाँ हमारा भाग्य नहीं है या हमारी को कोई प्राप्ति नहीं है, हम सोचते हैं कि नहीं, इनके साथ निभाने से हमारा फ़ायदा है, परंतु बाबा अगर समझता है कि नहीं, इस बच्चे का हिसाब किताब यहाँ से चुकता हो रहा है, तो बाबा डायरेक्शन दे सकता है। तो हमको हर बात अगर बाबा से पूछ लेते हैं हम लोग, तो क्लियर डायरेक्शन मिलने से हमारी सेविंग बहुत हो जाती है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, अभी तुमको 3 बाप से तोड़ निभाना है। भक्ति मार्ग में 2 बाप से तोड़ निभाना होता है। जब सतयुग में हो तो 1 बाप से तोड़ निभाना होता है। फिर बाबा ने कहा कि जिसका बनना होता है उनसे तोड़ भी निभाना होता है। इसलिए बाप कहते हैं लौकिक कुटुंब परिवार से भी तोड़ निभाना है अंत तक। कोई लौकिक संबंधी को चिट्ठी लिखते हो, वाया पोस्ट ऑफिस जाती है, ये भी बेहद के बाप को चिट्ठी लिखते हो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं समझते। ये हमें नॉलेज होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए कि अगर हम बाबा को कोई बात लिखते हैं तो वो शिव बाबा को लिख रहे हैं, परंतु जाएगा तो ब्रह्मा के थ्रू ना। तो हमको शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा ये लिखना चाहिए। सतयुग में सब सदगति में है, सुखी ही सुखी हैं, सभी सुख धाम शांति धाम में बैठे हैं। रावण राज्य में सभी दुखी हैं। देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो गिरने लग पड़ते हैं। दिखलाते हैं सोने की द्वारिका पानी के नीचे चली गई। ये चक्र फिरता रहता है, नई ऊपर से आएगी तो पुरानी फिर नीचे चली जाएगी। फिर बाबा ने कहा कि तो मात पिता
बच्चों को समझाते हैं कि लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, आज नहीं तो कल उन्हों की भी बुद्धि में बैठेगा, देखेंगे कि ये ठीक है। ऐसा होता है, कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जो शुरू में वो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बाद में जब हमारे जीवन को देखते हैं, परिवर्तन को देखते हैं, तो स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। बाबा ने कहा कि वो भी क्रिएटर है, ये भी क्रिएटर है, ब्रह्मा द्वारा क्रिएट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करना अर्थात अपना बनाना। शूद्र धर्म वाले जिनका बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, उनको बाप अडॉप्ट करते हैं। तुम बच्चे बाप को जान गए हो और बाप द्वारा सृष्टि चक्र को भी जान चुके हो। बाप द्वारा क्या वर्षा मिलता है उनको भी जान गए हो। तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो अडॉप्ट हुए हो। बिगर समझ अडॉप्ट कैसे होंगे? तो इसको आप थोड़ा बताएं कि तुम बड़े हो, समझते हो, तब तो अडॉप्ट हुए हो, बिगर समझ अडॉप्ट कैसे होंगे? ये जो अडॉप्शन की बात वो ब्रह्मा बाबा के द्वारा है, तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि मैं कोई तुमको ऐसे नया जन्म यूं नहीं देता हूँ, परंतु मैं अपने मुख से तुम बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ, ब्रह्मा के मुख से, कि तुम मेरे संतान हो, तुम मेरे बच्चों। ज्ञान के आधार से ज्ञान देता हूँ, ज्ञान देता हूँ, वो तुम बच्चों को प्रिय लगता है, तुम उसको स्वीकार करते हो, बच्चे बनते हो। तो मैं भी कहता हूँ कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी अलौकिक संतान हो, ब्रह्मा के द्वारा पैदा हुए हो। और वर्षा जो है वो लौकिक का अलग, उसकी तो बात ही नहीं है, लेकिन अलौकिक पिता से भी हमको चरित्र का वर्षा मिलता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि जब बहुत दुख आएगा तो फिर भगवान को याद करते रहेंगे, मौत सामने दिखाई पड़ेगा, तुम्हारे में भी सबको अपनी अवस्था का मालूम पड़ जाएगा कि हमारी कमाई कम है। योग होगा तो आत्मा से खाद निकलती जाएगी। फिर बाबा भी बुद्धि का ताला ढीला करेंगे। तो क्या बाबा बुद्धि का ताला बंद करते हैं? बाबा बुद्धि का ताला कदापि बंद नहीं करते हैं। बाबा क्यों करेगा बंद? माया करती। ताला तो हम स्वयं बंद कर लेते हैं अपना, माया के प्रभाव में आके। बाबा खोलता है ज्ञान के आधार से, ज्ञान की चाबी से। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप भी कहते हैं बाप और वर्षे को याद करते रहो, एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। ऐसे नहीं पुरुष चले स्त्री को न चलाए। ये जोड़ा है हाफ पार्टनर का, परंतु आजकल हाफ पार्टनर भी समझते नहीं है। कोई कोई इज्जत रखते हैं, नहीं तो आजकल बच्चे ऐसे निकल पड़े हैं जो बाप की मिल्कियत को उड़ा देते हैं, माँ को पूछते भी नहीं है। ये बाबा के टाइम से ही ये धर्म ग्लानि चल रही है, जो माता पिता का तिरस्कार, बच्चे पूछते नहीं है माता पिता को, तो बाबा कहते हैं फिर इतना मुंह जो तुम रखते हो वो किस लिए? बाबा ने हम बच्चों को कहा सूक्ष्म वतन में है फरिश्ते, वो है फरिश्तों की दुनिया। यहाँ फरिश्ते नहीं रहते, देवताओं को देवता कहेंगे। वो है फरिश्ते और यहाँ है मनुष्य। सभी का अलग अलग सेक्शन है। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं, वो है टॉकी दुनिया। सूक्ष्म वतन में है मूवी दुनिया। दुनिया भी तीन है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। कभी कभी बाबा कहता है कि सूक्ष्म वतन को दुनिया नहीं कहेंगे क्योंकि वहाँ पर कोई पार्ट नहीं चलता है, लेकिन बाबा आज समझाने के हिसाब से कहते हैं त्रिलोक कहते हैं, तो त्रिलोक के हिसाब से बाबा बता रहे हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि त्रिलोकी कोई भी त्रिकालदर्शी नहीं है। ये थोड़ी कोई जानते कि मूल वतन में आत्माएं कहाँ कैसे रहती हैं। तुम जानते हो वहाँ आत्माओं का झाड़ है, जैसे सिजरा बनाते हैं।
फिर बाबा ने कहा कि इस ज्ञान योग के सिवाय कोई भी मुक्ति, जीवन मुक्ति पा नहीं सकते, और सब तो ये पढ़ेंगे भी नहीं। हर एक को अपना हिसाब किताब चुकतू करना है। पाप का दंड तो मिलता ही है। दुनिया वाले ये नहीं समझते कि अब कयामत का समय है। तुम्हारा सब पापों का हिसाब किताब चुकतू होता है। देखिए, अब हम ड्रामा के एंड में हैं, तो सारे हिसाब किताब इस कलप के अभी चुकतू होने का समय है, समाप्त होने का समय, और इसको न्यूट्रलाइज करने का साधन है शिव बाबा को याद करना। जितना हम बाबा को याद करते हैं, हमारे जो अकाउंट है वो न्यूट्रल होते जाता है। बाबा ने कहा कि लक्ष्मी का आह्वान करते हैं तो सारे घर की सफाई करते हैं, शुद्ध घर में देवी आए। बाबा ने समझाया है, देवताएं इस धरती पर पैर नहीं रखते, वो सिर्फ साक्षात्कार कराते हैं। साक्षात्कार में पैर थोड़ी धरनी पर होते हैं। साक्षात्कार में पैर थोड़ी धरनी पर होते हैं, जो पैर हम सफाई जैसे से। ड्रीम्स होती है ना, तो जैसे व्यक्ति सोता है तो ड्रीम्स आती हैं, तो उसमें भी ऐसे ही होता है। इसी रीति से ये सूक्ष्म वतन है। सूक्ष्म वतन की कारोबार जो है वो भी धरती पर नहीं चलती है, सूक्ष्म वतन में ही होती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज वरदान दिया है, सुख स्वरूप बन, सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता हो। जो मास्टर सुखदाता सुख स्वरूप है, वो स्वयं दुख में कैसे आ सकते हैं। बुद्धि से दुख धाम का किनारा कर लिया। वे स्वयं तो सुख स्वरूप रहते ही हैं, लेकिन औरों को भी सदा सुख देते हैं। जैसे बाप हर आत्मा को सदा सुख देते हैं, ऐसे जो बाप का कार्य वो बच्चों का कार्य। कोई दुख दे रहा है तो भी आप दुख नहीं दे सकते। आपका स्लोगन है, ना दुख दो ना दुख लो। ये है कि ना दुख दो ना दुख लो। कई बार भाई बहनें कहते हैं, बहन जी हम दुख लेते नहीं, लेकिन अगर कोई देता है तो क्या करें। तो लेना ना लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। आप अगर ना चाहें तो ना लें, उसको वहीं रख दीजिए। कोई व्यक्ति कोई चीज़ देता है और आप ना लें तो उसके पास ही रहती है ना। कोई दुख आपको दे रहा है, आपकी ग्लानि कर रहा है, आपके लिए बहुत ऊटपटांग बोल रहा है, आप उसको लेते क्यों, स्वीकार क्यों करते हैं? जाने दीजिए। स्लोगन है, हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस को धारण कर एक रस स्थिति में स्थित रहो। एक रस स्थिति बैलेंसिंग से ही आती है। हर्ष और गंभीरता दोनों के बैलेंस से एक रस। क्या है कि कभी खुश कभी ना खुश, कभी कैसा कभी कैसा, वो रॉयल्टी नहीं है। रॉयल्टी है हमारी एक रस रहना। तो वो बाबा कहता बैलेंस रखो। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप उसे मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।